गौरी के बाल घने, लंबे और बहुत सुंदर थे। उसके बालों को देखकर हर कोई उसकी तारीफ जरूर करता था, पर शादी के बाद गौरी के लंबे बाल घूंघट में छुप जाएंगे, ये उसने कभी नहीं सोचा था। गौरी की सास यशोदा देवी बहुत ही पुराने ख्यालों की थी। उनके घर में घूंघट करना बहुत जरूरी था। देखो बहू, हमारे घर में घूंघट बहुत जरूरी है। तुम्हारे घूंघट का तुम्हें खुद ध्यान रखना है। सिर से बिल्कुल भी नहीं सरकना चाहिए। बड़ी बहू भी हमेशा घूंघट में ही रहती है। अब सास की बात को भला गौरी कैसे टाल सकती थी? वो इस घर में नई थी। उसने घूंघट में ही हाँ में सिर हिला दिया। यशोदा देवी कमरे से चली गई। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है गौरी। मैंने सुना था तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, जमीन छूते हैं, पर अब इन लंबे बालों का कोई फायदा नहीं। तुम्हें तो इनका जूड़ा बनाकर अपने लंबे बालों को घूंघट में ही रखना है। माफ करना, मुझे हंसी आ गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। तभी गौरी का पति सूरज आ जाता है। आप तो मुझे झूठ ही कहते थे कि आपको मेरे लंबे बाल सुंदर लगते हैं। अब देखो ना, मेरे ये लंबे बाल तो घूंघट में ही रहते हैं। आप तो बेकार ही तारीफ करते रहे। मेरे बाल तो अब हमेशा घूंघट में ही रहेंगे। तुम खुश नहीं हो ना गौरी मुझसे शादी के बाद? सूरज थोड़ी उदासी के साथ ये बात कहता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इस घूंघट की वजह से, वो मेरे लिए ये सब नया है ना, इसलिए थोड़ी परेशान हो रही हूँ। मेरी वजह से आप अपना मन खराब मत करो। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। उस समय गौरी ने बात को संभाल लिया ताकि सूरज को किसी बात का बुरा न लगे, पर यह सच था कि गौरी हर समय बालों को बांधकर घूंघट करने में बहुत तंग आती थी। जरा सा भी गौरी का घूंघट सिर से हटने लगता तो उसकी सास उसे टोक देती। गौरी बहू, मंदिर जाने के लिए सब तैयार हो गए हैं। एक तुम हो कि इतनी देर लगा रही हो। गीले गीले बालों में जूड़ा बांधना पड़ता है। माँ जी आवाज लगा रही है, क्या करूं? माँ जी, वो आज गौरी ने सिर धोया था, बाल सुखा रही है। मुझे लगता है उसे तभी देर हो गई। अब इतने लंबे बालों को समेटना भी तो कितना मुश्किल है, वही समेट रही होगी। बस, आज सिर धोना जरूरी था। जब पता है कितने लंबे बाल हैं तो सिर को एक दिन पहले धो लेती। पता नहीं आजकल की बहुएं बड़ों की बातें कब मानेंगी। अब जाओ और बोलो ढंग से घूंघट करके आएगी। मंदिर में बहुत से लोग होते हैं। गौरी जल्दी जल्दी गीले बालों को बांधकर जूड़ा लपेट लेती है और सिर पर पल्ला कर लेती है। अक्सर ही गौरी को ऐसी परेशानियों को झेलना पड़ता था। एक दिन सब औरतें एक संगीत समारोह में इकट्ठी हुई, जिसमें यशोदा देवी और दोनों बहुएं भी गईं। गौरी बहू, ध्यान दो, पैर छूने में तुम्हारा घूंघट सिर पर रहना चाहिए। संगीत समारोह में जरा सा भी हटा तो सबके बीच में बात बनेगी। देखो, बड़ी बहू ने कितनी चिमटी लगाई है, उसका घूंघट जरा सा भी नहीं खिसक सकता। ये क्या, तुम एक ही पिन लगाकर आ गई हो? जरा सी देर में तुम्हारा घूंघट हट जाएगा और जूड़ा खुल जाएगा। अरे यशोदा बहन, आओ आओ, आज तो नई बहू भी आई है। सुंदर लग रही हो बहू। गौरी बहू, इनके पैर छू लो, इन्हीं की पोती की शादी है। हमने तो सुना था छोटी बहू के बाल बहुत लंबे हैं, पर घूंघट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मैंने ही कहा है बहू से, वो क्या है ना, घूंघट में बालों को नजर नहीं लगता। ठीक ही है, बहुओं को घूंघट में रहना चाहिए। सब औरतें गाने बजाने में लग जाती हैं। कभी बच्चों के साथ खेलते हुए एक बच्चा, जो उसी फंक्शन में आई एक महिला का था, वहीं पास में बने कुएं में गिरने लगता है। मम्मी, मोहित कुएं में गिर गया। उसने कुएं में ईंट को पकड़ा हुआ है, वो पानी में गिर जाएगा। क्या? मेरा बच्चा, मेरा मोहित कुएं में गिर गया। मोहित, मोहित! सब औरतें चिल्लाने लगी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी गौरी दौड़ती हुई कुएं के पास जाती है। उसके पास अब एक ही रास्ता था। वो जल्दी से अपना घूंघट हटाकर अपना जूड़ा खोलती है और अपने बालों को कुएं में गिरा देती है। मोहित बेटा, मेरे बालों को कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। मजबूती से पकड़े रहना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। गौरी के बालों में भयानक दर्द हो रहा था, फिर भी उसने कोशिश से मोहित को कुएं से बाहर खींच ही लिया। सब औरतें गौरी को देख रही थी। गौरी के बहुत सारे बाल टूट चुके थे, पर मोहित ठीक था, इस बात से गौरी को तसल्ली थी। गौरी बहू, आज तुम्हारे लंबे बालों की वजह से मेरे बच्चे की जान बच गई, वरना हम सब तो कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गौरी, तुम बहुत साहसी हो। अरे, तुम्हारे तो बहुत सारे बाल टूट गए, दर्द भी हो रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा गर्म तेल लगा लूंगी तो ठीक हो जाएंगे। और फिर बालों का क्या है, टूट गए तो कोई बात नहीं है, दोबारा आ जाएंगे। क्षमा करना माँ जी, वो मोहित को बचाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने घूंघट। रहने दो बहू, घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब से तुम घूंघट नहीं करोगी, अपने बालों की चोटी बनाओगी। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, इन्हें तुम ऐसे ही खुला छोड़ो। आंटी के बाल तो बिल्कुल रस्सी जैसे हैं। मैं इन्हें पकड़कर ऊपर आ गया, नहीं तो मैं कुएं में गिर जाता। मम्मी, मेरा बच्चा। सब औरतें गौरी की बहुत तारीफ करती हैं। उस दिन के बाद गौरी ने बालों को घूंघट में छुपाना बंद कर दिया। वो अपने बालों की सुंदर चोटी भी बनाती और उन्हें खुला भी छोड़ती। अब उसे लंबे बालों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। यशोदा ने अपनी दोनों बहुओं को घूंघट के लिए मना कर दिया। सच तो यही है कि इज्जत और सम्मान व्यक्ति के व्यवहार और बातों में होना चाहिए। व्यक्ति का व्यवहार ही उसके चरित्र को महान बनाता है।